तो यहां पे अगर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो नीचे तो स्केलर है, स्केलर, तो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। एवरेज एक्सेलरेशन की तो क्या होगी बेटा डायरेक्शन? डायरेक्शन जो होगी ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज अलोंग v2 माइनस v1। तो जो v2 माइनस v1 की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होगा। ऑन कर दिया? तो यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है, एवरेज एक्सेलरेशन एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम इंस्टेंट माइनस इनिशियल टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो v2 माइनस v1 वेक्टर की जो भी डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारी एवरेज एक्सेलरेशन की होने वाली है, ठीक है। इसमें बस गलती ये नहीं करनी है, जब भी घटाना है वेलोसिटी से वेलोसिटी को घटाना है, स्पीड से स्पीड को ना घटा देना, ठीक है। वेक्टर के नियमानुसार घटाएंगे जैसे हम वेक्टर घटाते हैं। अगर मैं 1D मोशन की बात करूं तो 1D मोशन में हम डायरेक्शन को साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ये डायरेक्शन है तो हमने पॉजिटिव लिख दी वेलोसिटी, ये डायरेक्शन है तो हमने नेगेटिव लिख दी वेलोसिटी, अब ऊपर की तरफ है तो हमने पॉजिटिव लिख दी, नीचे की तरफ है तो हमने नेगेटिव लिख दी, है ना। तो अगर 1D मोशन का भी सवाल होगा तो हमें वेलोसिटी को साइन के साथ पुट करना होगा। v1 और v2 की वैल्यू साइन के साथ पुट करनी होगी, क्योंकि जो साइन है वही वहां पर डायरेक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो आइए हम एक सवाल से शुरू करते हैं इसको। आई होप पिछली क्लास का नोट होगा सबके पास। किसी को नोट करना है? 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, लिख लो। मैं एक गिलास पानी पीऊंगा और इतनी देर में आप लिख लीजिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला है एवरेज एक्सेलरेशन का? बताओ। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। चलिए एक सवाल करिए और आंसर जितनी जल्दी आएगा उतना अच्छा लगेगा मुझे। एक बॉडी है, ये बॉडी इस दीवार से टकरा रही है और ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से टक्कर मार रही है। 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये इस दीवार से टकरा रही है। टकराने के बाद 10 मीटर पर सेकेंड से रिबाउंड कर जा रही है, लौट जा रही वापस। और अगर मैं कहता हूं कि बॉल इज इन contact with wall for delta t equal to 0.01 second, find out average acceleration। एवरेज एक्सेलरेशन आपको बताना है। थ्री करिए करिए। एक बेटा बॉल है
जो एक दीवार से टकरा रही है और वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकराती है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकराती है और टकराने के बाद 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वापस लौट जाती है। बताइए भैया। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो यहां पर हमें एवरेज एक्सेलेरेशन लिखना है, और अगर ये एक्स एक्सिस हमने माना है बेटा, एक्स एक्सिस हमने माना ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो देखो हम v1 क्या लिखेंगे, v1 लिखेंगे हम -20 और v2 क्या लिखेंगे +10। डायरेक्शन पॉजिटिव है, डायरेक्शन नेगेटिव। और अगर मैं v2 माइनस v1 लगाना चाह रहा हूं तो v2 को मैं 10 लिख रहा हूं, माइनस v1 को मैं -20 लिख रहा हूं। टाइम इंटरवल को 0.01 लिखेंगे, ये 30 डिवाइड बाई 0.01, तो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा 3000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सेम कॉन्सेप्ट पे एक सवाल करिए। ये बेटा ग्राउंड है, ग्राउंड से एक बॉल 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकराती है और 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वापस लौट जाती है। 10 से टकरा रही है और 10 की स्पीड से ही रिबाउंड कर रही है, और कांटेक्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है फॉर टाइम इंटरवल 0.2 सेकेंड्स। चलिए एवरेज एक्सेलरेशन निकालिए, क्या आएगा, सही से करिए। ग्राउंड से नीचे की तरफ टकरा रही है, बताएं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अगर मैं दिखाऊं आपसे, देखिए v1 कोलाइड कर रही है, अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन बेटा ये वाली डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव मान लूं तो देखो v1 की वैल्यू क्या लिखोगे, -10, और v2 की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा, +10, और टाइम इंटरवल कितना है 0.2 सेकेंड्स। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल
तो 10 माइनस 10 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल 0.2 सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी 20 डिवाइड बाई 0.2, एक डेसिमल हटाकर यहाँ 0 बढ़ा देंगे, एंड दिस इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों सवालों में मेरा जो फोकस है वो इस बात पे है कि जब आप चेंज इन वेलोसिटी लिखे तो भले ही वन डायमेंशन का केस क्यों ना हो, लेकिन आपको वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप पैरेललोग्राम नहीं भी लगा रहे हो लॉ, तो आप केवल कम से कम साइन का ध्यान रखो, सो दैट आपकी जो डायरेक्शन हो वो सही से समझ में आए। तो जहां पर आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप समझ पा रहे हो कि V2 माइनस V1, यहाँ पर देखिए आपने डाउनवर्ड है तो मैंने नेगेटिव साइन के साथ लिखी है, और अपवर्ड है तो मैंने पॉजिटिव साइन के। ये प्लस और माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। अगर आप साइन नहीं लिखोगे और धोखे से भी आपने 10 माइनस 10 कर दिया तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। गॉट इट? सभी ने कर लिया था क्या? लिख लिया? बढ़े आगे। आइए एक क्वेश्चन सिंपल सा सवाल देते हैं। अगर 1D मोशन है, और वेलोसिटी का फंक्शन गिवन है t² माइनस 2t प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट average acceleration from t equal to 0 to t equal to 4 seconds। 0 से 4 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो दो टाइम बेटा आपको दिए गए हैं, तो दोनों टाइम पर आप दो वेलोसिटी निकाल लोगे। हाँ भाई, देखो सिंपल है। सबसे पहले हम फॉर्मूला सोचते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन सर है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें दो टाइम गिवन है, ये पहला टाइम है, ये दूसरा टाइम। तो टाइम जो पहला गिवन है वो 0 गिवन है। अगर हम ये देखिए वेलोसिटी का फंक्शन है जनरल टाइम, इसमें अगर हम t की वैल्यू डालेंगे तो उससे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो t इक्वल टू 0 पे देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 0 प्लस 10। तो v1 की वैल्यू आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो दूसरा टाइम है वो 4 सेकेंड है। यहाँ देखो 4 सेकेंड, 4 अगर रखोगे तो v2 आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 10। तो 16 माइनस 8
प्लस 10 कितना आएगा भैया? 18। तो ये बेटा t इक्वल टू 4 पे फाइनल वेलोसिटी है, ये t, और चूंकि इक्वेशन गिवन है तो अब आपको साइन की चिंता नहीं करनी। अब जो आना होगा प्लस माइनस वो साइन के साथ आएगा, बस आपको साइन के साथ पुट करना है। तो आइए हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्या आएगा बताइए? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस टाइम इंटरवल कितना है? 4 माइनस 0 कितना आ रहा है? मुझे लगता है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यही आंसर है क्या? तो जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो 2। तो इक्वेशन अगर हमें दी है तो हम बड़े आराम से निकाल सकते। सबसे सिंपल तरीका होता है T1 पुट कर दो V1 आ जाएगा, T2 पुट कर दो V2 आ जाएगा। फिर क्या बचा? फॉर्मूला लगाना है। इसमें कोई दिमाग तो लगाना नहीं मेरे हिसाब से। फिर भी कोई डाउट है तो आप बताइए मुझे। दिमाग तो खर्च हो नहीं रहा हम लोग का, यहाँ कहीं खर्च हो रहा है क्या? चलिए एक और करिए फटाफट। टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, ये वेलोसिटी का फंक्शन है 1D मोशन में। सेम कॉन्सेप्ट है, फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 सेकेंड के बीच में। सभी का आंसर चाहिए मुझे। कितना? 0। बताएं भाई, सबका 0 आ रहा है क्या? कैसे भाई? अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, डरा दिया यार। कोई नहीं कोई नहीं। तो t इक्वल टू 0 पे बायो ऐसे बार बार कहने से जल्दी याद होती होगी ना। t इक्वल टू 0 पे अगर हम इनिशियल वेलोसिटी देखें बेटा, देखो 0, गेट खुला है क्या? तो बंद करो उसको भाई। 0 माइनस 0 प्लस 9, तो वेलोसिटी क्या रही भैया? 9 मीटर पर सेकेंड। t बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर t बराबर 6 पे हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। देखो 6 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 6t, 6 इंटू 6 प्लस 9। देखो 36 में 36 घट जाएगा, ये भी 9 ही बचेगा। तो मुझे लगता है कि एवरेज एक्सीलरेशन होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, दिस इज 0। तो यहां पर जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर इक्वेशन बेस्ड वेलोसिटी की इक्वेशन देके पूछता है तो निहायत ही सरल सवाल होगा, बहुत बड़े आराम से आपको लिख देना। बस ध्यान रखना है अगर यहां पर कोई साइन आता है प्लस या माइनस तो आप साइन के साथ पुट करिएगा, साइन हटाइएगा मत।
क्योंकि वो जो साइन है वो आपको डायरेक्शन बता रहा है, उसको इंक्लूड करके आपको लिखना है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सवाल में मान लो 1D मोशन है और आपसे कोई एवरेज एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, लेकिन आपको इक्वेशन पोजीशन की दी गई है t³ - 2t²। ये मैंने पोजीशन की इक्वेशन दे दी, x क्या है यहां पे, पोजीशन। और मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन। मैं आपसे पूछ रहा हूं एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t बराबर 0 या 1 टू t = 5। बहुत ध्यान समझना है, मैंने आपको पोजीशन का फंक्शन दिया है और एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है t = 1 से 5 के बीच में। इसको करिए आप। अब आप देखो, एवरेज एक्सेलरेशन में आपको v2 - v1 चाहिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? हाँ जी, हाँ, पहले पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे, उससे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी और उस वेलोसिटी में टाइम की वैल्यू पुट करके आप v1 v2 निकालोगे। डिफरेंशिएशन पता है ना सबको? किसी का डिफरेंशिएशन गायब तो नहीं है मामला? फर्स्ट लेक्चर है क्या किसी का? डिफरेंशिएशन पता है? पीछे वाले भैया नहीं पता है ना? और किसका फर्स्ट लेक्चर है? दोस्त तुम्हारा ही करो सर, मैं आता हूं तुम्हारे पास। करो सब लोग करो। आंसर बताओ मुझे, क्या आएगा? 14 आ रहा है? क्या नाम है? सचिन। सचिन देखो सब लोग देखेंगे, ठीक है? यहां नहीं, बोर्ड पे करो। तुम लोग का गलत आ रहा है सबका, सही से करो। का पेन लाओ। अपना अपना सॉल्व करो, अपना अपना, ठीक है? 12 और कुछ लोग 14 बता रहे हैं, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत जवाब है। देखो, अगर कोई चीज़ लिखी है t⁴n लिखी है, तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसे डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इसे रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो पावर आगे लाते हैं, पावर में घटा देते हैं। अब मान लो x = t³ लिखा हो और हमें dx/dt करना हो, तो पावर आगे लाएंगे, 3 आगे लाएंगे और पावर में घटा देंगे तो 3t² हो जाएगा। 3 में घटा देंगे 2 बचेगा। पहले पावर को आगे ले आएंगे, फिर पावर में घटा देंगे। अगर ये t² है मान लो, तो dx/dt क्या होगा? पहले पावर आगे ले आएंगे, फिर 1 घटा दें तो 1 बचेगा, तो 2t छोड़ देंगे। अगर तो t² का डिफरेंशिएशन 2t लिख देंगे, t³ जहाँ जहाँ उसको 3t² लिख देंगे। और t का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? पावर 1 है, 1 आगे ले आएंगे और 1 में 1 घटा देंगे तो t⁴0 ये 1 हो जाएगा। तो t का डिफरेंशिएशन 1 है और 1 हो तो ये पहले से t⁴0 है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट का 0 है, तो जैसे इसका पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन।
मतलब अगर हमें x पता है और हमें वेलोसिटी निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएट करना होगा। लेक्चर ले लेना, क्लास के बाद मुझे मैसेज करना, ठीक है? मेरा नंबर तो मैं लेक्चर दे दूँगा, ये रिकवरी कवर कर लेना शुरू से। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3t² माइनस t³ का 3t² और माइनस 2t² का क्या आएगा, 2t। 3t² माइनस 4t। अब वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। अब जैसे करते हैं, 2 टाइम दिए हैं तो t बराबर 1 पे वेलोसिटी निकालेंगे और t बराबर 5 पे वेलोसिटी निकालेंगे। बात समझ रहे हो ना? देखो भाई, अच्छा फिर देखो, तो देखो यहाँ पे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो t³ का 3t² होगा और t² का 2t होगा, तो 3t² माइनस 4t। अब मुझे वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया। अब t बराबर 1 पे देखो इनिशियल वेलोसिटी, तो 1 डालेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1, देखो ये -1 आएगा बेटा। और t बराबर 5 पे वेलोसिटी निकालेंगे तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर 4 इंटू 5, 25 तिहाई 75 माइनस 20 55 आएगा। तो एवरेज एक्सेलेरेशन आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी है 55 माइनस -1, ये -1 लिखना तो नहीं भूल गए, डिवाइड बाई 5 माइनस 1, तो ये है 56/4, तो 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ये हमारे असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं कौन सा नंबर है, बट ठीक है। फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ये x यहां पर बेटा पोजीशन है, ठीक है? x यहां पर पोजीशन है, पोजीशन। हाँ भाई बताओ बेटा क्या आएगा? तो पोजीशन का ग्राफ देके अगर एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी के लिए पहले पोजीशन को डिफरेंशिएट करना होगा, है ना? बताइए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो v को लिखेंगे dx/dt, ये बेटा 18 आएगा प्लस ये 10t आएगा, और तो ये वेलोसिटी आएगी। अब t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 1 है तो 18 आएगी, 10t 0 हो जाएगा, और t इज इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी होगी 18 प्लस 10 इंटू 5 50, ये 68 आएगा। तो अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी 68 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 18, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल 5 माइनस 0 करना होगा। तो 50 डिवाइड बाई 5
दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए क्या ये करेक्ट आंसर है? तो आप वीटी ग्राफ से भी निकाल पा रहे हैं, लेकिन अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हो तो भी आप बड़े आराम से एवरेज एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। और इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम ग्राफ दिया हो हमें, ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है, दिस इज मीटर पर सेकेंड। अभी मैं ग्राफ नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन जो डेफिनेशन वाला सवाल है उसे हम बड़े आराम से कर सकते हैं, देख के कर सकते हैं। तो फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। पहले क्वेश्चन कॉपी करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। गलत जवाब, गलत जवाब बेटा। कन्हैया तुरंत आंसर बताते हो, निपट गए इस बार। अतुल गिरी तुम भी निपट गए बेटा। हाँ क्या 3? निहायत ही गलत जवाब है। है कोई इधर से आवाज? सही जवाब। हाँ बोलो बोलो। क्या मैं तुम्हारी किडनी मांग लूंगा गलत जवाब पे? एक बार दे चुके, बोलो। -10 महा गलत जवाब, घूसा मार देता हूं आके मैं। इतना सड़ा आंसर दे रहे हो, इतना सड़ा आंसर, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कितना आ रहा है? गोला मारने वाले से कैसे होगा? हाँ देवी जी बताएं। अरे नालायक, मतलब एक भी नया सवाल दो तुम लोग। पता क्या, जैसे ही अगर कोई ऐसा सवाल आ गया जो तुमने देखा नहीं है, किया नहीं, वो तुम ऐसे तुरंत बेहोश हो जाते हो। अरे दिमाग लगाओ, शायद आ जाए। आंसर है -2। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैंने अभी स्लोप नहीं पढ़ाया तो मैं स्लोप वाला सवाल कैसे दूंगा? दे ही नहीं सकता। सिंपल फॉर्मूले का सवाल। अब सुनो, आओ इधर देखो सब लोग। बेटा ये बताओ y एक्सिस पे, अतुल तुमने -2 नहीं बोला था, तुमने सिर्फ 2 बोला था, इसलिए गलत बोल दिया मैंने। देखो ध्यान दो ध्यान दो, ये y एक्सिस है। y एक्सिस पे कौन चल रहा है? वेलोसिटी। और इधर बनाते हैं, y एक्सिस पे है वेलोसिटी। आइए, तो y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है। तो इस ग्राफ का y कोऑर्डिनेट बता रहा है वेलोसिटी और x कोऑर्डिनेट बता रहा है टाइम। अगर मैं कहूं शुरुआत में t बराबर 0 पे, तो ग्राफ यहां है, यहां। क्या मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं 0,20? अरे हाँ या ना भैया? y एक्सिस पे जब पॉइंट होता है, सुन लो अब सारी बातें, अपना दिमाग ना लगाओ, लगा लिया जितना लगाना था। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं कहूं तो निर्देशांक कितने होंगे? तो 0,20। तो 0 कौन है? x कोऑर्डिनेट। x का मतलब कौन 0 है? टाइम। यहां पर टाइम की वैल्यू 0 है और उस समय वेलोसिटी की वैल्यू क्या है बेटा? y के नाम पर कौन है? यहां पर y में कौन है? वेलोसिटी। तो जो भी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो वेलोसिटी बताएगी। t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है, ग्राफ देखकर बताओ
क्या वो 20 मीटर पर सेकंड नहीं है? अरे 20 दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बताओ मेरे लाल, आंखें होते हुए देख ना पा रहे हो तुम लोग? और t बराबर 10 पे ये पॉइंट आ गया, यहां ये पॉइंट आ गया, इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या लिखोगे? 10,0। x कोऑर्डिनेट 10 है, तो 10 क्या है? टाइम है कि वेलोसिटी है? अरे भैया, और वेलोसिटी कितनी है? 0। अरे y कोऑर्डिनेट, ये है वेलोसिटी, y कोऑर्डिनेट। y का मतलब देखो, इसके सामने आओगे यहां, ये वेलोसिटी 0 होगी। अब समझ रहे हो ना, वेलोसिटी घटते घटते 0 हो गई है, तो t बराबर 10 पे वेलोसिटी हो गई 0। क्या इतनी बात समझ में आई? और एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लगा डालो, ये है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, 0 माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 0, इट इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कठिनाई थी भैया इसमें? क्या कठिनाई थी बताओ? बस ये है कि तुम लोग दिमाग चलाना नहीं चाहते हो नए सवाल में। कभी मत सोचा करो, तुम जो जानते हो उसको रिलेट करो बस, कि मैं ये फॉर्मूला जानता हूं, मुझे किसी तरह v1 v2 मिल जाए, मैं फॉर्मूले में रख दूं, मेरा आंसर आ जाए। ऐसे तो सोच ही सकते हो सीधा सीधा। चलिए, मुझे फिर से एवरेज एक्सेलेरेशन चाहिए फ्रॉम t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकेंड। ये अलग सवाल है ऊपर। सही से देखो, ऊपर 10 लिखा है, 10। हम तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, तुम्हें देखना चाह रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कितना अडिग है। t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलेरेशन देख लो। 2.5 तो नहीं आ रहा, देख लो। कहीं ग्राफ में 10 भी दिख रहा है, 10। बताएं गोलेबाज इंसानों, बताओ। 0 कंफर्म, लॉक कर दिया जाए? अरे एक सवाल करने के बाद दूसरा वाला कर ले जाते हो, ये अच्छी बात है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब जितने तरह के सवाल एग्जाम में आने की संभावना तुम्हें सब करके जाने होंगे। क्योंकि तुम नया सवाल नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब जो भी सवाल एग्जाम में आ सकता है तुम्हें पहले से ही सॉल्व करके रखना है। तो एक चैप्टर में कितने सवाल करने हैं? हाँ, पर डे के हिसाब से 30 क्वेश्चंस। तो जो चैप्टर 10 दिन में खत्म हो जा रहा है उसके 300 से काम चल जाएगा, जो 20 दिन में खत्म हो रहा है उसके 600 सवाल लगाने हैं, ठीक है। जो 15 दिन में खत्म हो रहा है उसके लगभग 450-500 ये तुम्हें लगाने हैं। मेरे वाले मत जोड़ना क्लास वाले कि हर क्लास में 10 सवाल या 15 सवाल हो गए, 10 क्लास हुई तो 150 तो ये हो गए। ये नहीं जोड़ने, तुम्हें घर पे जाके जो लगाने हैं वो बता रहा हूं। तो देखो बेटा, यहां पे समझो, यहां पे समझो। देखो t बराबर 0 से 4, देखो t बराबर 0 पे ग्राफ यहां है, तो इस पॉइंट पे अगर ध्यान से देखो तो 0,0 है, तो t बराबर 0 है और v बराबर है कि नहीं? यहां वेलोसिटी भी 0 है, टाइम भी 0 है। और यहां देखो, यहां टाइम की वैल्यू 4 है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? 0। भाई यहां 10 है, उससे हमें क्या भाड़ में जाए, हमें तो फाइनल देखना ना। यहां पे 4,0 है ना बेटा। अरे बोल दो रे 4, अपना निकाल के बैठ गए, मेरा भी तो निकलवा दो। तो ये 0,0 और ये 4,0,
बोलो, मतलब अच्छी बात है अगर सबने कर लिया है, लेकिन कुछ लोग, मुझे पता है तुम में से छुपे रुस्तम है जो बताते नहीं है, ठीक है, कि किया है कि नहीं किया। तो दोनों जीरो, यहां भी वेलोसिटी जीरो है, पहले बढ़ी है फिर घट के यहां तो जीरो हो गई ना, मुझे बीच में से क्या लेना देना, मुझे तो जीरो देखना है, t/4 पे देखना है। देखो यहां भी y कोऑर्डिनेट जीरो, देखो बेटा 4,0, तो यहां पर भी y कोऑर्डिनेट जीरो है और यहां पर भी y कोऑर्डिनेट जीरो है, दोनों वेलोसिटी जीरो है ना। तो बस खत्म बात, एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 - 0, टाइम इंटरवल 4 सेकेंड, 0 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोल दे, आना पड़ेगा भैया। अब की बार तुम बताना जरा, दो चार, सुन तो ले, 6, 8, 10, 12, ये 4 है, ये -4। एवरेज एक्सेलेरेशन बताना है, लो 0, ले लो 0, ये 11 है बीच में, 11। t बराबर 0 से t बराबर 11 के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। सही जवाब। एक बार कह दो गलत हो गया, बार बार नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं है रे, जब तक मैं चाह रहा हूं तब तक गलत नहीं कर रहे हो तुम। लेकिन अच्छी बात है, तुम ऐसे ही सही करते रहो। बताओ भैया क्या आएगा। देखो t बराबर 0 पे ये है ग्राफ का पॉइंट, तो t बराबर 0 पे बताओ वेलोसिटी कितनी है, 0। बेटा इस पॉइंट पे 0,0 है ना, यहां देखो x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। बेटा x कोऑर्डिनेट का मतलब टाइम 0, y कोऑर्डिनेट का मतलब वेलोसिटी 0। और 11 यहां आ रहा है, 10 और 12 के बीचों बीच ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट यहां -4, देख रहे हो कि नहीं देख, यानी इस पॉइंट पे देख रहे हो, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है पता है, 11, -4, ये 4 है ना, 4, तो 11, -4। तो बेटा जो x कोऑर्डिनेट ये क्या बता रहा है, समय को बता रहा है, टाइम। देखो दिस इज टाइम बेटा, दिस इज टाइम। और जो y कोऑर्डिनेट बताओ ये क्या बता रहा है बेटा, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी बता रहा है, y कोऑर्डिनेट वेलोसिटी बता रहा है। तो क्या तुम समझ पा रहे हो, t बराबर 11 पे जो वेलोसिटी है वो -4 है। मुझे बताओ क्या तुम ये समझ पा रहे हो, t बराबर 11 पे वेलोसिटी यही तो होगी बेटा, ये जो सामने दिख रही है ये वाली वेलोसिटी। बस क्या आप फॉर्मूले में न डाल पाओगे, अरे डाल पाओगे कि नहीं, तो डालो ना। एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा बताओ, v2 - v1 अपॉन t2 - t1। v2 है -4, v1 है 0, ये क्या भैया 11 - 0, तो -4/11। हाँ अगर 0 से 12 तक देखोगे तो यहां भी वेलोसिटी 0, यहां भी 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। बीच में कुछ नहीं देखना, बस इनिशियल फाइनल देखना। बेटा कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। वैसे ऐसी कोई बात इसमें बताई नहीं है जिसमें डाउट हो जाए। बोलो सांबा, हो जाएगा। आज यार 4 दिन से सफलतापूर्वक मेरी डाइटिंग चल रही थी, मतलब भोजन पे आज मैंने समोसे देख के मन ललचा गया,
मतलब अपने पैसे से नहीं खाए, लेकिन ऑफिस वालों ने मंगाए, बोले सर समोसे खाएंगे। पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर उन्होंने दबाव डाला, बोले सर एक खा लीजिए, बहुत अच्छे हैं, गोलू के यहाँ से मंगवाए हैं, गोलू के समोसे मुझे बड़े पसंद। फिर क्या था, पहले एक खाया, मैंने कहा एक खाऊंगा, फिर मैंने जोड़ा, मैंने कहा एक समोसा मतलब लगभग 250 कैलोरी। मन में कैलकुलेशन किया, मैंने कहा शाम को रोटी कट कर दूंगा, केवल 2 कटोरी दाल पी के सो जाऊंगा। मन में गणित का छात्र, मन में कैलकुलेशन बढ़ाया, लेकिन एक समोसा जब खाया तो स्वाद समझ, चटनी वटनी मिला के बढ़िया से मजा आ गया। फिर मैंने कहा और है क्या, बोले हाँ सर है और भी है, लीजिए। तो फिर हमने एक और खाया, फिर मन में कैलकुलेशन बिठाया, मैंने कहा 2 खा लेता हूँ, 500 कैलोरी, डिनर हो गया, दाल भी कैंसिल, रोटी भी कैंसिल, दाल भी कैंसिल, ऐसे सो जाऊंगा 2 गिलास पानी पी के। 2 समोसे खाए, फिर मुझे लगा कि आज छोटे समोसे बनाए हैं। फिर मुझे लगा जब मैंने आज गड़बड़ की ही है तो आज की माफी, आज मैं खा ही लेता हूं ताकि मेरा 2-3 दिन मन न चले, वरना ये स्वाद का एहसास रहेगा, कल फिर मन करेगा। तो इतना खा लिया जाए कि कम से कम ऊबन हो जाए, ऊब जाएंगे तो 2-4-10 दिन मन नहीं करेगा। फिर तीसरा समोसा मैं खा ही रहा था कि मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारा कि बात की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी, तुम प्रतिज्ञा किए थे कि नहीं खाओगे नहीं खाओगे, एक खाते खाते 2 खाते, तीसरा भी खाए जा रहे हो। फिर मेरे अंदर आत्मा पता नहीं क्या हुआ, मैंने आधा समोसा खा के फिर जो महोदय जिन्होंने हमसे पूछा था उनको आधा दे दिया, और अच्छा ये हुआ कि उनको भी आधा मिल गया, क्योंकि अगर वो भी मैं आधा खा जाता तो उनको नहीं मिलता। तो दोबारा वो तो ना तो हमसे पूछेंगे समोसा खाने के लिए, और हमारा प्रण जो है वो भी बना रहेगा। वो भी सोच रहे होंगे एक कह के 3 खा गए मतलब। और अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि समोसा जो है यहाँ आ गया है, वो मुझे तुरंत एसिड बनने लगता है ना, वो जलन वाली कहते हैं ना, वो यहाँ पे जलन सी हो रही कुछ। उसके बाद रसगुल्ले खाने चाहिए थे मुझे ना, मीठा, कड़वा कड़वा यहाँ लग रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि एक रसगुल्ला मतलब लगभग 250 कैलोरी। एक्चुअली कैलोरी काउंट क्या, लास्ट ईयर जब मैं थोड़ा सा डॉक्टर के कहने पे वेट कंट्रोल कर रहा था, ऑल तो फिर उतना ही हो गया, मैंने लास्ट ईयर थोड़ा कंट्रोल किया था बीच में, तो उस वक्त मुझे कैलोरीज एकदम बिल्कुल टिप पे याद हो गई थी। एक सेव मतलब तो मैं नापता था, अच्छा ये खा लिया इतना हो गया, मतलब किसी भी तरह से 1400 1300 1400 कैलोरी से आगे नहीं जाना चाहिए, 300-400 कैलोरी का डेफिसिट रहना चाहिए। लेकिन अब मैं फिर से वही लिखा पढ़ी वाला काम करने वाला हूँ। चलिए अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर मैं सोचता हूँ क्या ही जीवन है कि खाने पे कंट्रोल करना पड़ रहा है, मनपसंद चीजें खा भी ना पाओ, है कि नहीं? ऐसे कोई जीवन में कोई फायदा है बताओ? बताओ बचपन में मुझे याद है जब दिवाली आती थी हमारे यहाँ, तो माता जी हमारी कम से कम बहुत मिठाई बनाती थी, और जब तक घर में मिठाई होती थी मजाल है कि हम रोटी सब्जी को हाथ लगा दें। सच में हम लोग ऐसे तुम लोग तो मान लो बचपन से ही मिठाई से, वो हम लोग मतलब भयंकर वाले, क्योंकि हम लोगों का जब बचपन होता तो उस समय दिवाली पे ही मिठाई मिलती थी, रोज मिठाई कल घर में पेड़े बनते थे, पेड़े केवल देखने के लिए होते थे, वो रिलेटिव्स के लिए बनाए जाते थे, स्पेशली मामा लोगों के लिए। क्यों बना के रखे गए, हमने माता जी का पेड़े खिलाओ, तो जो पेड़े बनाने के बाद जो थोड़ा बहुत बच जाता है ना, रेजिड्यू बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं केमिस्ट्री, वो रेजिड्यू थोड़ा थोड़ा दे दिया जाता था। और तो हमने माता जी का भी जो थाली भर पेड़े बनाए किसके लिए, बोले अरे कल मामा आने वाले बेटा, उनको पानी कैसे, मतलब ये मुझे हमेशा बुरा लगा कि घर के बच्चे भूखे मरे जा रहे हैं, बेचारे लाड टपक रही है और मामा के लिए पेड़े रखे जा रहे हैं। ऑल्दो मामा थोड़े अच्छे थे हमारे, तो वो पेड़े जो है मतलब जैसे वो रखे उन्होंने, तो आओ बेटा तुम भी खाओ तुम भी खाओ, तो जब मामा आते थे तो हम वहीं खड़े रहते थे। तो होता क्या, लेकिन कुछ रिलेटिव समझदार नहीं होते, है कि नहीं? कुछ नहीं समझते बच्चों की भावनाएं कि छोटा सा बच्चा है क्यों खड़ा है,
तुम्हें तुमसे उसको क्या इंटरेस्ट, उसको क्रिकेट खेलने जाना है। वो जो पेड़े की जो प्लेट रखी है इसलिए खड़ा है वो, उसको दो निपटाओ। लेकिन वो पहले एक खाते, फिर उन्हें लगता टेस्टी, फिर 2 3 4 5 जितना होता पूरा अंदर। तो 1-2 रिलेटिव थे, मैंने शुरू में उनसे उम्मीद की, 1-2 बार, फिर मुझे लगा कि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, इनके पास बैठ रहे कोई मतलब नहीं। तो जैसे वो आए भी तो हमसे, जैसे किसी छोटे वाले भाई ने बताया कि फलाने रिलेटिव आए, हम अरे क्या फायदा, पेड़ है तो एक भी छोड़ेंगे नहीं, मिलना कुछ है नहीं, क्या करना जाएगा, चलो मैच ही खेलते हैं अपना, है कि नहीं। तो खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, मतलब भोजन मतलब समझ रहे हो परम सुखों में से एक है। अब ये ज्यादा जीने और स्वस्थ रहने के चक्कर में बताओ भोजन से कॉम्प्रोमाइज कर दे। जिस डॉक्टर के पास जाओ बहुत खाते हो, जबकि मैं कुछ नहीं खाता हूँ, इतना वेट बढ़ा हुआ है, ये है वो है। भाई हर साल मेडिकल चेकअप कराते हैं, मेडिकल चेकअप का मतलब ही है बिल्कुल स्वस्थ हो आप और आपने मेडिकल चेकअप करा लिया तो आपके अंदर 10 बीमारी निकल आएंगी। और गलती से भी अगर वो आपने मेडिकल चेकअप किसी डॉक्टर को दिखा दिया, समझ ही रहो तुम लोग डॉक्टर बनने वाले, तो डॉक्टर तो हर चीज़ को मतलब अच्छा ये कर दो, ये कर दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, मतलब सब दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, ये सब छुड़वा ही देते हैं। क्या खाओ, उबला हुआ लौकी, उबला हुआ कद्दू, उबला हुआ रोटी, समझ रहे हो, तो इंसान भी उबला हुआ हो जाएगा, उबला हुआ। तो इसलिए हमारे 2-4 मित्र डॉक्टर हैं, हम उनको टोकन दिए दूंगा, क्या फर्जी बातें करते रहते हो। बट ठीक है, डॉक्टर का अपना वो तो मजाक की बात है, लेकिन ये सच है कि अच्छा खासा भला इंसान अगर डॉक्टर के आसपास बैठ जाए तो तुरंत वो बता देगा फैटी लीवर है तुम्हारा। तुमने जैसे तुम उठे, तुमने कहा घुटनों में यार दर्द हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तुम्हारा, तो तुम 2-4 टर्म तो तुम्हें उनके साथ बैठने से समझ में आ जाएगा, तुम खुद डॉक्टर महसूस करोगे। हम 1-2 ये स्वरूप नगर में डॉक्टर वीके मिश्रा अपने पिताजी को लेके जाते हैं, पेट का थोड़ा इशू रहता है उनको, तो उनके साथ बैठ के उनके टेक्निकल टर्म सुन के आधे डॉक्टर तो हम बन गए। तो जैसे किसी को कोई पेट से संबंधित अगर समस्या है तो हम कह देते डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आइए, वीके मिश्रा सर की इतनी फाइल रखी है मेरे पास, सीनियर डॉक्टर हैं कानपुर के, कोई ना कोई बीमारी मैच करा के हम आपको दवा दे देंगे, आधी फीस में काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर निपट गए धोखे से तो फिर ये जाने तो भरोसा नहीं। चलिए, तो इंस्टेंटेनियस की बात अगर हम लोग करें तो ये हम हमेशा डिस्कस करते आए हैं कि इंस्टेंटेनियस का मतलब है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक्सेलरेशन एट ए टाइम इंस्टेंट। बेटा किसी इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन होता है, टाइम मोमेंट या क्षण कहें, हिंदी में क्षण कहें, पल कहें, और उस पे जो एक्सेलरेशन होता है, किसी क्षण जो त्वरण होता है, उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन एट ए टाइम इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लिख लीजिए अब हमारे साथ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मैंने हमेशा बताया है कि जब भी हम एवरेज से इंस्टेंटेनियस डिफाइन करते हैं तो हम इंटरवल ऑफ टाइम को बहुत छोटा कर देते हैं। तो अगर गणित में लिखने का तरीका अगर देखा जाए तो देखो, एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये बेटा होता है औसत त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो गणित कहती है, इसे लिखने का ढंग ये होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0। मतलब ये कह रहे हैं कि जब टाइम का इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा, डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा, कितना छोटा, जब 0 के आसपास पहुंच जाएगा, अप्रोचेस टू 0। बेटा इधर टेंड टू 0 बोलते हैं, टेंड टू 0, इक्वल टू 0 नहीं है ये, मतलब डेल्टा टी इतना छोटा हो जाएगा कि बस 0 के पड़ोस में आ गया है, 0.000000000000001, बहुत छोटा, इससे भी बहुत बड़ा छोटा है ना। तो जब डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो ये मैथ में लिखने का तरीका है कि जब लिमिट का मतलब जब डेल्टा टी
बहुत छोटा होगा, उतने छोटे टाइम के लिए अगर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल करोगे तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएगा। यानी एवरेज एक्सेलरेशन ही लिखा है लेकिन बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए लिखा है। तो हमने कहा कि भैया ऐसे कौन लिखेगा, ये तो मैथ की भाषा है, तो सरल करो। तो न्यूटन साहब ने कहा कि जब डेल्टा टी बहुत छोटा होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, डी टी। मुझे हर बार ऐसे में लिख सकता था, आज मेरा मन किया तो मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली ये लिखा करता हूं जब भी तुम्हारी क्लास में लिखता हूं, अदरवाइज ये इसकी कोई ये मैथमेटिकल नोटेशन होता है लिखने का, बट इसको लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है। तो डेल्टा टी जब बहुत छोटा होगा तो ये डी टी होगा, और बहुत छोटे टाइम में वेलोसिटी में चेंज भी बहुत छोटा होगा तो डीवी होगा। तो यहां से बेटा हम एक्सेलेरेशन को लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होता है। और डीवी बाई डी टी से देखो बेटा, जहां हम डीवी बाई डी टी देखते हैं तो दो बातें हमारे विचार में आती हैं। एक गणित वाली बात कि ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी का क्या है, डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में। दूसरी बात हमारे विचार में आती है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से हम बेटा कह पा रहे हैं, हम यहां से कह पा रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called instantaneous acceleration। इसे हम instantaneous acceleration कहते हैं। इतना लिखो। हाँ भाई, नोटेड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। अब देखो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और देखें आगे, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि जो एक्सेलेरेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो एक तो ये फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे और एक ये मिक्स्ड क्वेश्चंस में ये यूज करेंगे। तो अगर हम देखें तो पोजीशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन, देखो अगर x पता हो और वेलोसिटी बताना हो तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। x का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलेरेशन आएगा। तो यहां पर भी हमें डिफरेंशिएशन ही करना होगा। तो मुझे ये बताओ, अगर मुझे पोजीशन दी जाए और मुझे एक्सेलेरेशन तक निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा, कितनी बार डिफरेंशिएशन, 2 बार करना होगा। तो उस हिसाब से अगर मैं यहां लिखूं बेटा, देखना ध्यान से,
ए को मैं लिख रहा हूं dv बाई dt, बेटा ध्यान देना, और मैं v को क्या कर दे रहा हूं, v को लिख दे रहा हूं, v को लिख दे रहा हूं dx बाई dt, v को लिख दे रहा हूं dx बाई dt। तो अगर आप ध्यान से देखो तो d ऑफ dx इसे पढ़ा जाता है d स्क्वायर x, और dt इंटू dt से लिखेंगे dt स्क्वायर। इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन, मतलब x का 2 बार जब डिफरेंशिएशन करोगे तब ये आएगा। ये बस आपको सिंबल के लिए है कि आप कहीं पर अगर आपको ये लिखा मिल जाए तो भी मैं चाहता हूं कि आप समझ जाएं कि ये क्या है बेटा, ये एक्सेलरेशन ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा है। तो a बराबर d2x अपॉन dt2 ऐसे पढ़ते हैं, d2x अपॉन dt, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है या डबल डिफरेंशिएशन कह सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरह से पढ़ सकते हो। इसका यही मतलब है कि अगर मुझे x से एक्सेलरेशन तक आना है तो मुझे 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक बार जब करेंगे x का तो वेलोसिटी आएगी, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। एक फॉर्मूला और ज्यादा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे dv बाई dt आपने लिखा है dv बाई dt, अगर मैं इसको dv बाई dt को ऊपर dx और नीचे dx से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर dx और नीचे dx से मल्टीप्लाई करूं, फिर देखो इस dx को लेफ्ट में ले जा रहा हूं, ये dx इधर आ गया, और इस dt को इधर ला रहा हूं, ये dt इधर आ गया, तो dx बाई dt, आप समझ रहे हो ना, इसको इधर ले गया और इसको इधर ले गया। dx बाई dt होता है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी, और ये बचा dv बाई dx। तो जो सेम फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का dv बाई dt, उसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, चाहे v dv बाई dx लिखो, चाहे v dv बाई ds लिखो, चाहे पोजीशन लिखो, चाहे डिस्प्लेसमेंट लिखो, दोनों में सेम रिजल्ट आता है बेटा। ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तब लगाना होगा जब वेलोसिटी या तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया होगा, एक्सेलरेशन निकालना होगा, या वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन देके एक्सेलरेशन निकालना होगा। जब तक टाइम का फंक्शन है तब तक a बराबर dv बाई dt लगेगा, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी x का फंक्शन आएगा, s का फंक्शन आएगा, पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आएगा, तो आपको अप्लाई करना होगा a बराबर v इंटू dv बाई dx। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये डेफिनेशन याद होगा, ये याद होगा, इस पे आप बहुत फोकस करना है आपको, और ये इसको कभी करना नहीं, पर अगर ऐसे कहीं लिखा है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये जितने भी डेफिनेशन पढ़ाए सबका कंक्लूजन है बेटा, इस पे बहुत सारे कंबाइंड और मिक्स क्वेश्चन बनते हैं जो हम अभी ढेरों करने वाले हैं, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट। तो पहले आप इसको सबको लिख लो, समझ कर लो, याद कर लो, डाइजेस्ट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन की बौछार स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन का बम्बार्डिंग करेंगे आपके ऊपर। एस डिस्प्लेसमेंट, एक्स पोजीशन है, एक्स पोजीशन है, एस डिस्प्लेसमेंट है।
कनेक्टेड। चलिए तो बेसिक सवाल से शुरू करेंगे। ये 1D मोशन है बेटा, बॉडी में 1D मोशन है और पोजीशन दिया गया है t³ माइनस t² प्लस 7t प्लस 9 मीटर। सबसे पहला है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बेटा इसका मतलब है वेलोसिटी बतानी है t टाइम पे, एक्सेलरेशन बताना है t के फंक्शन में, है ना, इनटू t नहीं है ये फंक्शन ऑफ टाइम लिखने का ढंग है बेटा ये, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन बताना है t के पदों में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या आप कर लोगे बेटा? तो हमें पता है पहले वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे बताओ, dx/dt करेंगे। तो t³ का आएगा 3t², t² का आएगा 2t, 7t का 7 आएगा और 9 का 0 आएगा। ये बेटा वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकेंड में। फर्स्ट पार्ट का आंसर यही है। अच्छा अगर मैं इसमें इनिशियल वेलोसिटी पूछता, इनिशियल वेलोसिटी, तो तुम क्या करते? v को 0 रख देते। किसको? t को 0 रखते ना, टाइम को, बिल्कुल। तो टाइम को 0 रख देते, ये 0 हो जाता, कितना आंसर आ जाता? 7। फिर एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन आएगा। t² का हो जाएगा 2t और t का हो जाएगा 1 और 7 का 0, तो 6t माइनस 2, 6t माइनस 2 आ जाएगा। तो बताओ जरा, अगर इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए तो कितना आएगा? इनिशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा? t बराबर 0 डाल देंगे, -2 आ जाएगा। कोई परेशानी है किसी को? at² प्लस at³ प्लस bt² प्लस ct माइनस dt ABCD कांस्टेंट है, ABCD कांस्टेंट है। फाइंड आउट नंबर 1 इनिशियल वेलोसिटी, नंबर 2 इनिशियल एक्सेलरेशन। dt है बे, dt, ABCD वाला D। ABCD पढ़ी है? A फॉर क्या था और B फॉर? हाँ बड़ा पली वाली पढ़ी है। और C फॉर? और D फॉर? E फॉर? एक और सुना है इसका मतलब तुम लोगों ने, गुड। बताओ बच्चों, ये तो समझ गए ना? तो सिंपल है, सीधे सीधे डिफरेंशिएशन किया बेटा। चलो भाई बताओ इसका क्या आएगा। ये x गिवन है, हमें पहले तो वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी के लिए dx/dt करेंगे, तो dx/dt at³, तो ये 3t² आएगा, ये b 2t आएगा t² का, c का t का 1 हो जाएगा और -d इसका भी 1 हो जाएगा।
अब इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी के लिए t बराबर 0 डाल देंगे, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो c माइनस डी आएगा इनिशियल वेलोसिटी। आ रही क्या? देखो यहां 0 आ जाएगा तो ये 0, यहां 0 आ जाएगा ये 0, c माइनस डी। अब एक्सीलरेशन देखो, पहले dv बाई dt करो, देखो 3a, देखो 3a ये हो जाएगा और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर से 2t हो जाएगा, 2b हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा और c और d दोनों का 0 हो जाएगा। तो ये आएगा 6at प्लस 2b, ये एक्सीलरेशन आएगा। तो t बराबर 0 डालोगे तो इनिशियल एक्सीलरेशन आएगा, इसमें 0 डाल दोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस क्या बचेगा 2b, तो इनिशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा 2b। लो नहीं समझे क्या बेटा? वेलोसिटी के लिए हमने पहले x को डिफरेंशिएट किया, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, t स्क्वायर का 2t, t का 1, t का 1। फिर वेलोसिटी के फंक्शन में इनिशियल निकालने के लिए टाइम 0 डाल दिया, तो t बराबर 0 डाला तो c माइनस डी आ जाएगा। फिर वेलोसिटी का जो फंक्शन है उसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। बोलो, तो t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ये 3a आगे आ गया, और t स्क्वायर का 2t, t का हो जाएगा 1, तो 2b हो गया, t का 1 हो गया, और ये कांस्टेंट है इनका 0 हो जाएगा। फिर इसमें t बराबर 0 डाला इनिशियल एक्सेलरेशन, तो ये 0 हो गया, ये 2b बच गया। समझ गए? अब मैं थोड़ा सा अच्छा सवाल लिखने वाला हूं। ये फिर से 1D मोशन है और पोजीशन दिया गया है at क्यूब माइनस bt स्क्वायर। फाइंड आउट वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। ये स्टार प्रॉब्लम मान लो, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ेगी, करिए। ए और बी कांस्टेंट है, कह रहे हैं उस वक्त वेलोसिटी बताइए जिस वक्त एक्सेलरेशन 0 है।
यस बच्चों, -b²/3a यही आ रहा है क्या? कितने लोगों का आ रहा है? लगभग 20। चलो देखो, ये थोड़ा सा बेहतर सवाल है, थोड़ी मेहनत करवाएगा आपसे, तो जो कह रहा है उसको फॉलो करते हुए चलो भाई। कह रहा है बताना क्या है? वेलोसिटी। कह रहा है उस वक्त वेलोसिटी बताइए जिस वक्त एक्सेलरेशन 0 है। बताना वेलोसिटी है पर समय दिया नहीं गया है, तो अगर मैं वेलोसिटी निकालने जाऊंगा तो मुझे dx/dt करना होगा, और a कांस्टेंट है, ये 3t² होगा t³ का, और b कांस्टेंट है 2t होगा, तो वेलोसिटी आएगा 3at² - 2bt। ये वेलोसिटी आएगा, ये वेलोसिटी का फंक्शन है। इसी में से मुझे टाइम की वैल्यू पुट करनी है। अगर मुझे टाइम पता चल जाए मैं यहां पुट कर दूंगा, वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन टाइम तो बता ही नहीं रहा। हमने कहा कब जानना चाह रहे हो? कह रहा ये ना पता, बस एक्सेलरेशन जब 0 तब बताओ। तो हम एक्सेलरेशन के पास गए, हमने कहा एक्सेलरेशन तुम क्या हो? बोला हम तो बड़ा आसान है, अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो हम मिल जाएंगे तुमको। तो 3at² का डिफरेंशिएशन 2t और -2b, तो ये 6at - 2b, ये एक्सेलरेशन का फंक्शन है। यहां मैं कैपिटल ए लिख देता हूं ताकि भ्रम ना हो कोई। ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है। अब हमने कहा भैया एक्सेलरेशन तुम हो ये तो समझ गए, लेकिन तुम 0 कब हो? कह रहा है उस वक्त बताओ वेलोसिटी, बताओ वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन 0 है। तो पहले a को 0 करो, टाइम निकालो। a को 0 करो, टाइम निकालो। एक्सेलरेशन को 0 कर दो, टाइम आ जाएगा। तो यहां पे 6at - 2b बराबर 0 कर दो, टाइम आ जाएगा। तो 6at बराबर 2b, 2/3 6, टाइम की वैल्यू आएगी b/3a। टाइम की वैल्यू ये आई। इस टाइम को हमें इसमें पुट करना है, देख रहे हो कि नहीं? ये टाइम हमें इसमें पुट करना है। तो t बराबर, क्योंकि इसी टाइम पे एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी की वैल्यू आ रही 3a b/3a का होल स्क्वायर माइनस 2b इंटू b/3a। तो अगर आप इसको देखोगे तो देखो एक 3a इंटू 3a आएगा, एक 3a से 3a कट जाएगा, तो ऊपर आएगा b² बटे 3a बचेगा। 3a गुणा 3a, ये ऊपर वाला 3a एक 3a से कट जाएगा, तो एक 3a बच जाएगा। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? 3a इंटू 3a, और ऊपर वाला एक 3a, एक 3a खत्म, माइनस देखो ये 2b²/3a। अब देखो b²/3a तो कॉमन ही है पूरे में, एक में से 2 घटेगा, यहां 1 बचेगा, यहां 2 बचेगा। तो देखो ये फॉर्मूला वैल्यू आ रही है, यही बता रहे थे क्या? सही जवाब है, सही जवाब है। ऐसे कर लो, बड़ा करें, चलो लिख लो। तो पहले ये अच्छा सवाल है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, स्टार बना दिया ना मैंने इसीलिए। इसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा, डबल ट्रिपल कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत, पर ऐसा नहीं है, सटीक है। पहले जब भी ऐसे कहे ये बताओ जब ये है, तो पहले वो इवेंट पता कर लो। कह रहा एक्सेलरेशन जब 0 तब वेलोसिटी बताओ, तो पहले एक्सेलरेशन 0 करके टाइम पता कर लो, फिर वो टाइम वेलोसिटी में जाके रख दो। अब बेटा अगर यही पूछता कि फाइंड आउट पोजीशन व्हेन एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन को 0 करके जो टाइम आ जाता है किस में पुट कर देते? पोजीशन वाले में, तो पोजीशन आ जाता है। बोलो भाई। अच्छा ये वाला सवाल हम करवा ही चुके हैं, पोजीशन बताइए जब वेलोसिटी 0 होगा, कल कराया था। तो v0 करके टाइम निकाला था, फिर वो टाइम हमने x में पुट किया। अरे असाइनमेंट में भी तो सवाल था जिसमें करेक्शन कराया था, नीट का सवाल। तो अगर v बराबर 0 पे पोजीशन निकलवा चुका है, तो a बराबर 0 पे वेलोसिटी क्यों नहीं निकलवाएगा? और जेईई मेन में लास्ट ईयर आया है, कॉपी हो रहे हैं सवाल एकदम बिल्कुल सेम लेवल पे आ गया। इस समय 10% का अंतर रह गया, जेईई मेन वालों ने लेवल गिरा दिया है अपना बिल्कुल। तो जेईई मेन के लेवल और नीट के लेवल में फिजिक्स में 20% का
15% का अंतर है मात्र। अरे बहुत इजी आ रहा है पेपर मेंस का। लिख लिया भैया? तो पहले एक्सेलरेशन 0 करके टाइम निकालेंगे, है ना। तो माइनस का b²/3 ये लिखा है बेटा, ये माइनस है। सेम कॉन्सेप्ट में एक सवाल और देता हूं आपको, पहले आप सभी लोग लिख लीजिए इसको। डन। जावा लहू कोई लिख रहा है? फालतू में क्यों खड़े हैं फिर हम? आइए, एक सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है। ये 1D मोशन है, इसका पोजीशन हमें दिया है t³ माइनस 3t² प्लस 8t प्लस 10। फाइंड आउट वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन is 0। आए बड़ी जल्दी बता दिया यार, तुरंत ही लिखते ही आंसर बता दिया। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है। 60 माइनस 6t बराबर 1। 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 नहीं बे 6 आएगा, आ जाएगा। अरे मैंने गलत किया है, मन में कैलकुलेशन लग रहा है। कितना आ रहा बच्चों? 5। चलो टेक योर टाइम, आपको पूरा 1 मिनट मिलेगा, कोई जल्दबाजी ना करें। ये जो नालायक पहले आंसर बता देते हैं, इनके चक्कर में ना पड़े कोई भी। जिनकी फिजिक्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रही, वो आराम आराम से करें। हाँ भाई बताओ। ढलान है। हाँ भाई बताएं, कितने लोगों का 5 आया है? बहुत लोगों का है। वेरी गुड वेरी गुड। बेटा मेरे देशवासियों, पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो t³ का डिफरेंशिएशन 3t²। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, समझ गए 60 कैसे लिखा? t² का 2t और 3 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 8, 10 का 0। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 60 आएगा, -6 आएगा।
और मुझे a बराबर 0 करना है, तो मैंने 60 माइनस 6 बराबर 0 किया, तो t बराबर 1 सेकेंड आया। बताइए आया कि नहीं? नहीं आएगा। अब जब मैंने t बराबर 0, t बराबर 1 यहां रख दिया, वेलोसिटी निकालनी है ना, वेलोसिटी, तो t बराबर 1 पे वेलोसिटी निकालनी है, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर वेलोसिटी वाले में रखेंगे, माइनस 6 इंटू 1 प्लस 8, 8 3 11 माइनस 6 5 मीटर पर। सही जवाब है भैया, ये अच्छी बात है, एक सवाल में पकड़ लेते हो मामला, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही पकड़ते रहे तो अच्छा लगेगा मुझे। एक और दें? कुछ लोगों का नहीं आया था। है ना, नर हो न निराश करो मन को, जिनका नहीं आया निराश नहीं होना है। कभी कभी एक प्रयास में नहीं आता, दूसरे प्रयास में आएगा। देखो सिंपल बात है, जो कह रहा है ना, इसमें बताना वेलोसिटी है, तो अल्टीमेटली सॉल्व तो वेलोसिटी में ही करना है, लेकिन हमको टाइम नहीं पता है, तो टाइम निकालने के लिए जो दूसरे कह रहा है व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। बताओ, जैसे हम तुमसे कहें कि भैया हमने उसको 1 करोड़ रुपए दिया था जब उसका बर्थडे था, तो तुम पहले उससे पूछो थे ना, अरे तुम्हारा बर्थडे कौन तारीख को था? ये वही हो गया ना कि वेलोसिटी हमें बतानी है जब एक्सेलरेशन 0 है, तो हमने एक्सेलरेशन को फोन करके पहले पूछ ले रहे हैं, अरे एक्सेलरेशन तू बता, तू कब 0 है, तो एक्सेलरेशन को 0 करके टाइम निकाले ले रहे हैं, फिर वो टाइम जाके वेलोसिटी में समर्पित करे दे रहे हैं। सिंपल बात है, कुछ कठिन लग रहा है इसमें? तो सबका आंसर क्यों नहीं आ रहा? ये 90% लोग हाथ उठाते हैं, 10% लोग हाथ नहीं उठाते, बोले हाथ में दर्द है, बोले मेरे। क्या आप अगला सवाल करने के लिए रेडी हैं? तो मैं यही कहानी में चेंज कर दे रहा हूं। हाँ, क्या कर दे? क्वाड्रेटिक नहीं, दर्द हो जाएगा। नर हो न निराश करो मन को। चलिए अच्छा सरल सा दे देते हैं, t की पावर क्यूब 4t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 20। करो, मैं 1 मिनट में आया।
हाँ भाई 18 12 7 तो 18 क्यों बोल रहे हो? ये क्या? मुझे अभी तक समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। मैं बहुत कमजोर छात्र हूं। आइए देखते हैं। तो पहले वेलोसिटी के लिए dx बाई dt करेंगे। तो 12t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 10 और एक्सेलेरेशन के लिए dv बाई dt करेंगे। तो 24t माइनस 12 ये वेलोसिटी एक्सेलेरेशन आएगा। एक्सेलेरेशन को 0 करेंगे। यहाँ से 24t माइनस 12 इक्वल टू 0। 24t इज इक्वल टू 12 12/24 टाइम की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ठीक है, अब 1/2 पे वेलोसिटी निकालनी है। t बराबर 1/2 पे वेलोसिटी निकालनी है। 12 1/2 का स्क्वायर माइनस 12 1/2 प्लस 10 तो 12/4 2 दूनी 4 माइनस 6 प्लस 10 तो 4 तिहाई 12 तो 13 में 6 गया 7 आ गए। 7 ही आ रहा है। कितने लोगों का 7 आ रहा है? मोस्टली। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। पहले जब कहे कि अब तुमसे कहे मान लो जब वेलोसिटी 0 है तब एक्सेलेरेशन बताओ, तो पहले v0 करके टाइम निकालो, फिर वो टाइम a में जाके पुट करो, है ना। पर उसके चांस कम है क्योंकि v0 करेगा तो 2 टाइम आएंगे, नॉन रियलिस्टिक भी हो सकता है, फिर a में रखा आएगा, थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो देखो इसमें ऐसा नहीं है आप 2-3 सवाल लगाया आप 20-25 सेकंड में सवाल कर लोगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा। पहली बार में आप करते हो 3-3 चीज़ें निकालते हो तो आपको लगता है बड़ा लंबा पर प्रैक्टिस करते करते चीज़ें कम समय में होने लगती है। सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है। क्या हम आगे बढ़े? अब अगला सवाल आई एम श्योर सब लोग कर दोगे, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन तो सबने लिखा हुआ है। तो एक 1D मोशन है बच्चों, एक 1D मोशन है और इसमें वेलोसिटी का फंक्शन लिखा है x² प्लस 4x। फाइंड आउट एक्सेलरेशन एट x बराबर 1। देखो जरा आंसर क्या है, कोई बोलेगा नहीं। देखो 6 आ रहा है क्या? बताते जाना जिसका 6 आता जाए। 6 ओके 6 6 6 अरे चुप बैठे, तेज गलत सलत बता रहे हो। 6 ओके 5 लोग का 6 आ चुका है, बाकी कोई 6 आ रहा है भैया? 6 आ रहा है ना? गुड। 6 6 6 और किसका 6? 10 लोगों का भाई 6 आ गया। 6 वेरी गुड वेरी गुड। 6 6 वेरी गुड वेरी गुड। और बताते चलो। 6 ना? 6 देखो मुझे पता था कि तुम लोग का 6 आएगा, जानते हो 6 गलत है। अच्छा आज समझ में आ गया था ना कि कुछ ना कुछ गलत है। कुछ ना कुछ गलत है, तुम समझ गए होगे। एक्चुअली मिस्टेक है, लोग 6 लिख देंगे और हद तो तब है जब लोग लिखेंगे a बराबर dv बाई dt, सोचेंगे डिफरेंशिएशन करना है और कर देंगे 2x प्लस 4, x² का डिफरेंशिएशन 2x और x का कर दिया 1 तो 4 हो गया, फिर x बराबर 1 डालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 2 आ जाएगा 6 और ऑप्शन भी मैच कर जाएगा कोई ना कोई और निपट गया।
निपट गए आप, निपट गए भैया। गलत हो गया ना? अरे क्या गलत हो गया सांबा? अरे भैया गलत हो गया, डीवी बाई डी टी होता है, डीवी बाई डी एक्स थोड़े ना होता है। ये फंक्शन एक्स का है, यहां आप लिख रहे हो डीवी बाई डी टी, कर दिया डीवी बाई डी एक्स, तो निपटना तो तय था ही भाई। एक्सेलेरेशन जो होता है वो डीवी बाई डी एक्स थोड़े ना होता है कि आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। तो सर क्या होता है, तो हम तुम्हें थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला के बताए थे, कहीं तो बताए थे, याद नहीं। ये देखो सांबा, लेकिन मुझे पता है मैं अभी 4 सवाल कराऊंगा इस पे, फिर भी तुम गलत करोगे। तुम आदत से कहते हैं बाज नहीं आओगे। तो जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो तब डीवी बाई डी टी करेंगे, तो एक्सेलेरेशन आएगा वी डीवी बाई डी एक्स। जब भी वेलोसिटी एक्स का फंक्शन होगा तो वी डीवी बाई डी एक्स लगाइए। ठीक है बेटा, चलो v को तो v लिख दो, v पूरा पूरा लिख दो, v तो पूरा पूरा लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और dv बाई डी एक्स अब कर लो डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का 1 होता है तो ये 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई मत करो, मूर्खता मत करो, x की वैल्यू आराम से सिम डाल दो। तो इन्होंने कहा x बराबर 1 पे, तो x बराबर 1 पे एक्सेलेरेशन डालो, यहां 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, ये 2 इंटू 1 प्लस 4, तो 4 1 5 और 4 2 6, तो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उधर से कुछ लोग बता रहे थे 30 ही बता रहे थे ना, अब वही तो मैं कह रहा हूं, सही बता रहे थे। पंकज जी आ गया था? हाँ ठीक है। तो बेटा जब भी वेलोसिटी और जब भी समय का जिक्र ना, ध्यान रखना डीवी बाई डी टी मत लगा देना। जब भी वेलोसिटी एक्स का फंक्शन होगा तो आपको वी डीवी बाई डी एक्स लगाना है, आपको वी डीवी बाई डी एक्स लगाना है। एक्स यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, v वेलोसिटी है। होता है इस उम्र में कभी कभी दिखना बंद हो जाता है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन। अंजी बताएं, लिखा नहीं क्या मैंने? एक्सेलेरेशन रे गधे, एक्स गलत जवाब है। क्या नाम तुम्हारा? किशन बेटा। आए? तुम बस एक्सेलेरेशन बता दो। बताओ मेरे देशवासियों, 50। सॉल्व करने से, बोलने से पहले सॉल्व तो कर लेते किशन कन्हैया। 50 सही जवाब। बच्चों रूट एक्स का डिफरेंशिएशन देख लो, नए बच्चे जो भी डिफरेंशिएशन समझ रहे थे। बेटा जो रूट एक्स होता है इसे लिख लेते हैं एक्स की पावर 1/2। सभी ध्यान दें न्यू स्टूडेंट्स,
तो dy बाई डी एक्स जब हम करते हैं इसका रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो 1/2 आगे आता है और x की पावर 1/2 में एक घटा देते हैं तो ये आ जाता है 1/2 x की पावर -1/2 और ये बनता है 1/2 और इसको नीचे ले आएंगे तो नीचे है ये x की पावर 1/2 तो 1/2 रूट एक्स। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि याद कर लीजिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है और नहीं याद करेंगे तो आप ऐसे लिखिए बार बार, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। तो वेलोसिटी अगर x का फंक्शन है तो a को लिखना है v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो v क्या होगा 10 रूट एक्स होगा और डी वी बाई डी एक्स होगा 10 तो कांस्टेंट है और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स ऐसे लिख दो। और अगर आपको याद नहीं रहता तो आप पूरा बेसिक फॉलो करो, पूरा बेसिक फॉलो करो। कैसे कैसे करोगे, इसे लिखो 10x की पावर 1/2, ठीक है। तो 10x की पावर 1/2 ये v हो गया, dv बाई डी एक्स क्या होगा 10x की पावर 1/2 -1, ठीक है। तो ये 100 हो गया, ये x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2। बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी। 1/2 में -1/2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0, लेकिन 1/2 आगे भी तो आएगा। डिफरेंशिएशन गलत किया है, ध्यान दो। तो डिफरेंशिएशन में 10 आगे रहेगा, पावर आगे आएगी, 1/2 आगे आएगा, x की पावर क्या होगा -1/2। अब देखो 10 गुणा 10/2 कितना आएगा 50। अब देखो x की पावर 1/2 यहां है और -1/2 यहां है तो कितनी आ जाएगी पावर 0 और किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है तो 50 आ जाएगा। या सीधे याद कर लो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है तो अभी सीधे सीधे रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा। देख लो फिर से देख लो, v की जगह रखा 10 रूट एक्स, v तो पूरा पूरा यही कॉपी कर दिया। तो वेलोसिटी की जगह रखा 10 रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2। फिर डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो कांस्टेंट तो बना रहेगा 10। भाई डिफरेंशिएशन के समय इसको हटा थोड़े ना दोगे, v तो पूरा है ना, पूरे का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो 10 बना रहेगा 10। पावर को आगे ले आए 1/2 को, 1/2 में 1 घटाया तो -1/2 आ गया, है ना। फिर x की पावर 1/2, x की पावर -1/2, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है गुणा में। तो 1/2 में -1/2 जोड़ा, 1/2 में -1/2 कितना आया 0, तो x की पावर 0 आ गया। और किसी की पावर 0 1 होता है तो 1 को 50 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 50। और मैंने कितनी बार कहा है कि ये याद करो यार, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। बोलो, चलो इसका आंसर बताओ। वेलोसिटी दिया है अल्फा रूट एक्स, अल्फा कांस्टेंट है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन। देखेंगे देखेंगे, सभी का वेट करेंगे हम। लो असाइनमेंट लो, होमवर्क टिक करा दे।
क्या आ रहा है भाई बताओ? जैसे हमको a चाहिए, a तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो a है v है अल्फा रूट x, और डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो अल्फा कांस्टेंट है तो रूट x का हमने अभी अभी पढ़ाया 1/2 रूट x, वो रूट x से रूट x कट जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर और नीचे क्या आएगा 2, तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। कर ले जाएंगे ना? चलिए होमवर्क नोट करिए आज का। तो जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं होगा, x का फंक्शन होगा, तब जो है आप क्या करोगे? हाँ, तब आपको v dv बाई डी एक्स लगाना है। गड़बड़ ना करिएगा dv बाई dt लगा के, ठीक है।